बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं दी मैस न्यूज़। मैं हूं दी क्राइम टॉक्स में सद्दाम मांगट। आज हम अपने नाजरीन के लिए जो स्टोरी लेके आए हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल, इक़दाम कत्ल, कब्जा माफिया से मुतल्लक जो स्टोरी है। अब तक इसमें अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है और दी मैस न्यूज़ की निशानदेही पर जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के जो चेयरमैन है सेनेटर मोहसिन अजीज, उन्होंने 5 निजी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ नोटिस लिया है और FIA से जो तहकीकात अब तक की गई हैं उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब की हैं। इन 5 कौन सी ये 5 सोसाइटियां हैं जिनमें अरबों रुपए की ना सिर्फ करप्शन की गई बल्कि बोगस प्लॉट भी फरोख्त किए गए और इसके साथ साथ जमीनों पर कब्जा जो है लैंड माफिया का एक वतीरा बन चुका है इस्लामाबाद में। आज इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर मोहसिन अजीज ने जिन 5 हाउसिंग सोसाइटियों की तफसीलात तलब की है, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और तीसरे नंबर पर गौरी टाउन, इसी तरह गौरी गार्डन, गौरी ग्रीन और इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी जो E11 है वो इसमें सरे फहरिस्त है। और इन तमाम हाउसिंग सोसाइटियों का रिकॉर्ड जो है वो दाखिला की कमेटी, सेनेट की जो दाखिला कमेटी है उसने तलब किया है और FIA हुकाम को इस बात की हदायत की है कि इन तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से जो तहकीकात अब तक FIA ने मुकम्मल की हैं उसकी तमाम पेशरफ से जो है वो कायमा कमेटी बराए दाखिला को आगाह किया जाए। और चूंकि कुछ अरसा पहले कायमा कमेटी बराए दाखिला के ही नोटिस पर FIA की जानिब से ये तहकीकात का आगाज किया गया था, चूंकि कुछ शिकायत मसूल हुई थी इन हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से और वो जो बड़ी मेजर शिकायत है, एक तो बोगस प्लॉट जो है वो फरोख्त करना उसमें शामिल था और दूसरा जो बड़ी उसमें एक वारदात सामने आई थी उसमें यह भी था कि एक लैंड माफिया किस तरह यहां पर वारदातें कर रहा है और किस तरह लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो साबका इंतजामिया है, जो मौजूदा इंतजामिया है, सबसे अहम बात यह है कि साबका इंतजामिया पर भी अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है और जो मौजूदा इंतजामिया है उस पर भी खरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। FIA की जानिब से जो साबका इंतजामिया जिसमें जहीर कियानी, अजहर कियानी और इसके अलावा जो शुजा कियानी इनके बड़े लैंड डेवलपर भी रहे हैं और लैंड प्रोवाइडर भी रहे हैं, उनको जब FIA ने तलब किया गया था तो उस वक्त FIA को बहुत सारे जो प्रेशराइज किया गया था पॉलिटिकली भी और इस लैंड माफिया की जानिब से भी, और कौन कौन से वो अफसरान थे FIA के जो इसमें मुलव्वस थे, इस हवाले से भी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने तमाम तर तफसीलात जो है वो मांग ली हैं। और इन तमाम जो FIA के जो जराए हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जिन 5 सोसाइटियों की तफसीलात तलब की गई हैं इनमें सबसे जो पहले नंबर पर करप्शन में है वो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मौजूदा इंतजामिया हमने आपको बताया, इसमें साबका इंतजामिया जो है वो भी अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। हम पहले भी अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स, पहले 32 प्लॉट्स फिर 48 प्लॉट जो हैं वो मुख्तलिफ अपने जो कार खास लोग हैं उनको नवाजा गया, उनके नाम पे ट्रांसफर किए गए और फिर ये मौकफ इख्तियार किया गया कि इन प्लॉट्स के इवज जो है वो सोसाइटी को एक बड़ी लैंड जो है वो प्रोवाइड की गई है। लेकिन जब उस वक्त की सोसाइटी इंतजामिया ने ये चेक किया कि कितनी लैंड सोसाइटी को प्रोवाइड की गई है तो उस वक्त भी ये चीजें सामने आई थी और FIA को भी जो सोसाइटी ने जवाब जमा करवाया था उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने, तो उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि जो 48 प्लॉट शुजा कियानी के कहने पर ट्रांसफर किए गए हैं इसके एवज सोसाइटी को एक जरा भी जो जमीन है, कोई टुकड़ा जमीन का किसी जगह पे भी प्रोवाइड नहीं किया गया, चाहे वो कमर्शियल एरिया हो या वो रेजिडेंशियल एरिया हो। तो वो भी करप्शन सामने आई थी। तो उसमें FIA के बहुत सारे अफसरान जो हैं वो मिली भगत करके इस लैंड माफिया को प्रोटोकॉल देते रहे हैं, इनकी सरपरस्ती करते रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा हम अपने अगले प्रोग्राम में आपको FIA की उन काली भेड़ों की भी शनाख्त करेंगे। और इस वक्त जो मौजूदा डायरेक्टर है FIA के वकार चौहान, उन्होंने इस पर नोटिस लिया है। मैस न्यूज की भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि द मैस न्यूज ने इस चीज को हाईलाइट किया और अब उन्होंने दोबारा से तहकीकात शुरू की थी। तो अब जब कमेटी में ये तमाम तर तफसीलात पेश होंगी उसके बाद कमेटी अपनी हतमी राय जो है वो पेश करेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।